रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा मोबाइल भी हमारे आम जिंदगी का हिस्सा हो गया है तो गलत नहीं होगा। पर क्या आपको पता है मोबाइल का आविष्कार किसने और कब किया? नहीं पता तो टेंशन न लें। आज के एपिसोड में हम मोबाइल के और टेलीफोन के सुनहरे इतिहास के बारे में जानेंगे। तो अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए क्योंकि हम ज्ञान के सफर में उड़ने वाले हैं। सदी पहले की बात करें तब हमें अपनी बात दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कबूतर के पैरों में चिट्ठी लिखकर या फिर किसी संदेशवाहक के जरिए संदेश भेजना पड़ता था। इसमें बहुत ज्यादा समय बर्बाद होता था और ये बहुत मुश्किल भी हुआ करता था। इसके बाद जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ता गया तो ये काम डाकिया द्वारा किया जाने लगा, लेकिन फिर भी हमारे संदेश जाने में काफी वक्त लगा करता था। फिर इस मुश्किल को आसान बनाने के लिए कई साइंटिस्ट और इंजीनियर ने किसी ऐसे यंत्र की खोज करना शुरू कर दी जिससे कि संदेश भेजना आसान हो जाए। और फिर इस विचार पे काम करते हुए सन 1876 में अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया, जिसने संचार की दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव किए। टेलीफोन से साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलकर तार से संदेश भेजा जाता था। फिर गैलीलियो मैर्कनी द्वारा रेडियो के आविष्कार के बाद सन 1901 में बिना तार के अटलांटिक सागर में आर पार संदेश भेजने में सहायता मिली। इसके बाद सन 1906 में कैनेडियाई वैज्ञानिक रेगिनाल्ड फेसेंडन ने रेडियो सिग्नल पर काम करके और आधुनिक बनाया, जिसके बाद रेडियो फोन का आविष्कार किया गया, जिसने सेना द्वारा और समुद्री जहाजों पर इस्तेमाल किया जाता था। पहला प्रयास। अभी तक आम जनता द्वारा संदेश भेजने के लिए केवल टेलीफोन ही एक माध्यम था। फिर पहली बार सन 1947 में AT&T बेल लैबोरेटरीज के इंजीनियर द्वारा वायरलेस फोन बेस स्टेशन बनाया गया था, जो कि बहुत कामयाब नहीं हो सका था। फिर 1960 के दशक के दौरान बेल लैबोरेटरीज ने इसे आगे विकसित करने की सोची। उन्होंने इसे रेडियो से प्रेरणा लेकर बनाने का विचार किया और फिर एक इंजीनियर जॉर्ज एच स्वीगर्ट ने एक कामयाब वायरलेस फोन का आविष्कार किया, जिसके लिए जॉर्ज को 10 जून 1969 में पहले वायरलेस फोन का अमेरिका में पेटेंट जारी किया गया। जॉर्ज पहले अमेरिका के फौज में रेडियो डिपार्टमेंट में काम करते थे, इसीलिए उन्हें रेडियो वेव का अच्छा अनुभव था। लेकिन उनके इस वायरलेस फोन में बहुत सी कमियां थी, जिसके वजह से उनका ये फोन व्यापार के हिसाब से बेकार साबित हुआ। दूसरा प्रयास। अगर बात करें दुनिया के पहले सफल मोबाइल फोन की, तो उसे वर्ष 1973 में मार्टिन कूपर नामक इंजीनियर ने बनाया। इस फोन से कूपर ने पहली कॉल न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी की थी। आपको बता दें, कूपर को ही आधिकारिक तौर पर मोबाइल का जन्मदाता माना जाता है। आपको बता दें, मार्टिन कूपर एक अमेरिकन इंजीनियर जिन्होंने लगभग 3 अप्रैल 1973 में विश्व का पहला मोबाइल फोन दिया था, जो कि आम लोगों के लिए था, जिसका वजन लगभग 2 किलो था। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, परंतु पहले ऐसे ही होता था। आज के युग के हिसाब से तो बहुत ही भारी थे, परंतु 80 के दशक के शुरुआत में ऐसे फोन रखना धनवान होने का प्रतीक माना जाता था। मार्टिन कूपर ने आज के समय की मोबाइल कंपनी मोटोरोला के साथ मिलकर ये मोबाइल फोन बनाया था और फिर बाद में वे इस कंपनी के CEO भी रहे। इसके लिए उनको मार्कोनी पुरस्कार से सन 2013 में सम्मानित भी किया गया। ये पुरस्कार संचार क्षेत्र में अद्भुत कार्य करने के लिए किया जाता है। टेलीफोन के आविष्कार के बाद में ये दूर संचार में क्रांति लाने वाला आविष्कार था। इस आविष्कार के बाद वर्ष 1989 जापान में पहला मोबाइल नेटवर्क बिछाया गया था। ये फर्स्ट जनरेशन का नेटवर्क था जिससे आपस में लोग बात कर सकते थे। फिर सन 1983 में आम लोगों के लिए मोबाइल हैंडसेट बनना शुरू हुआ, जिसे भी मोटोरोला ने ही लॉन्च किया था। पहला हैंडसेट का नाम मोटोरोला डायनाटेक 8000X था। ये मोबाइल वजन में 2 किलो भारी और लंबाई में तकरीबन 1 फुट का था। इस मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने में 10 घंटे का वक्त लगता था और मोबाइल को चार्ज करके करीब 30 मिनट बात कर सकते थे। उस वक्त मार्केट में इस मोबाइल की कीमत 3 लाख के करीब थी। अभी तक इस मोबाइल से बात ही की जा सकती थी। फिर सेकंड जनरेशन मोबाइल नेटवर्क सेवा फिनलैंड में वर्ष 1991 में रेडियोलॉजी नामक कंपनी ने की थी। इस सेवा की शुरुआत से मोबाइल में SMS और इंटरनेट सेवा आ गई। इसके बाद थर्ड जनरेशन सेवा वर्ष 2001 में जापान
जापान में शुरू की गई, जो उस समय का सबसे एडवांस मोबाइल नेटवर्क था। इसकी सहायता से डेटा ट्रांसफर करना फास्ट हो गया। वीडियो कॉलिंग फीचर इसी जनरेशन में आया था और आज के समय में मोबाइल फोन में क्या बदलाव हुए ये आप अच्छे से जानते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद हो तो लाइक शेयर करना और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए जय हिंद।